नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक। अगर आज आप भी गणपति बप्पा को घर लाने का सोच रहे हैं तो भगवान गणेश की स्थापना के आज दो ही शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। मुहूर्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक ही गणेश स्थापना की जा सकती है। लेकिन अगर किसी कारण से आप इस समय तक ना कर पाए तो ऐसे में इसके बाद के लिए किसी अच्छे चौघड़िए में भी स्थापना कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा मुहूर्त दोपहर बाद का ही बताया जा रहा है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान गणपति का जन्म दोपहर में ही हुआ था। तो ऐसे में अगर आपके लिए मुमकिन है तो दोपहर तक ही भगवान श्री गणेश की आप ये मूर्ति की स्थापना जरूर करें। आज से मंगल मूर्ति गणेश 10 दिन के लिए विराजेंगे, फिर अनंत चतुर्थी पर उनकी विदाई होती है। मान्यता है कि अगर आप किसी कारण से पूरे 10 दिन गणपति पूजा ना कर सके तो स्थापना के 3, 5 या 7वें दिन भी विसर्जन कर सकते हैं। उसी के मुताबिक यहाँ 3, 5 और 7वें दिन के विसर्जन के मुहूर्त जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। इस बार गणेश स्थापना पर मंगलवार का सहयोग बन रहा है। विद्वानों का कहना है कि इस योग में गणपति विघ्नेश्वर रूप की पूजा सबसे इच्छित फल आपको देती है। गणेश स्थापना पर शश, गजकेसरी, अमला और पराक्रम नाम के राजयोग मिलकर चतुर्थ महायोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ पुराणों के मुताबिक गणेश जी का जन्म भादों की चतुर्थी को दिन के दूसरे प्रहर में हुआ था, यानी दोपहर में हुआ था। उस दिन स्वाति नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त था। ऐसा ही संयोग आज बन रहा है। इन्हीं तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग में दोपहर में जब सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है तब देवी पार्वती ने गणपति की मूर्ति बनाई और उसमें शिवजी ने प्राण डाल दिए थे। तो कुल मिलाकर आज भी वही शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है जो इससे पहले जब गणपति का वास्तव में जन्म हुआ था तब था। तो एक शुभ मुहूर्त है। अगर आप भी गणपति बप्पा को घर लाना चाहते हैं तो एक अच्छा समय है, आप ला सकते हैं। और जिस तरीके से 10 दिन के लिए गणपति विराजमान हमारे घर में होते हैं, लेकिन अगर आप 10 दिन तक उनकी पूजा ना कर सके तो उसके लिए भी 3, 5 या 7 दिन का विधान है। आप 3, 5 या 7 दिन तक पूजा करने के बाद इन्हें विसर्जित कर सकते हैं। और दोपहर बाद 2 बजे तक, जिस तरीके से मैंने मुहूर्त की बात की कि आप 2 बजे तक गणपति को अपने घर में स्थापित उन्हें कर सकते हैं। और 2 बजे का मुहूर्त यानी दोपहर तक का मुहूर्त इसलिए बेहतर बताया गया है क्योंकि वास्तव में भी गणपति जी का जन्म दोपहर को ही हुआ था। तो ऐसे में दोपहर तक कोशिश करें। और अगर पूरे गणेशोत्सव में हर दिन ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करेंगे तो पुण्य मिलता है। सुबह नहाने के बाद गणेश जी का मंत्र पढ़कर प्रणाम कर ऑफिस, दुकान या जहां भी आप जा रहे हैं, किसी स्कूल के लिए निकल रहे हैं, कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, जरूर उनके मंत्र का उच्चारण करें, उनका ध्यान करें, इसके बाद ही घर से बाहर निकले। जो लोग 3, 5 या 7वें दिन गणपति का विसर्जन करना चाहते हैं उनके लिए अगर मैं मुहूर्त की बात करूं तो अगर आप 31 सितंबर यानी गुरुवार को 3 दिन के बाद विसर्जन करना चाहते हैं तो सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं और शाम 5 से 6:30 तक आप विसर्जन कर सकते हैं। और अगर 23 सितंबर यानी 5 दिन पूरे होने के बाद आप ये विसर्जन करना चाहते हैं तो सुबह 7:30 से 9 बजे तक कर सकते हैं और दोपहर 12:30 बजे के बाद से 5 बजे तक कर सकते हैं। और अगर आप सभी दिन पूरे कर लेने के बाद यानी 7 दिन कर लेने के बाद 25 तारीख को, 25 सितंबर यानी सोमवार को विसर्जन करना चाहते हैं तो सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 2 से शाम 6:30 बजे तक। हालांकि 10 दिन के बाद तो आप विसर्जन कर ही सकेंगे, लेकिन अगर इससे पहले 3, 5 या 7 के लिए आप विसर्जन करना चाहते हैं तो जो शुभ मुहूर्त है वो आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त आप देख सकते हैं। इसी मुहूर्त के हिसाब से आगे बढ़िए और कोशिश ये करिए कि अगर आज आप स्थापना कर रहे हैं तो दोपहर तक आप ये स्थापना कर लें। सुबह सवेरे कोशिश करें कि गणपति बप्पा के द्वार जाएं और उनकी स्थापना के लिए आज जो शुभ मुहूर्त है उसके हिसाब से ही आगे बढ़े। और इसके साथ साथ पूजा की विधि भी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको पूजा करनी है। यानी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति पर पहले जल, फिर पंचामृत की कुछ बूंदे डालें, फिर शुद्ध जल छिड़के, धातु की मूर्ति हो तो अभिषेक करें मूर्ति पर, मौली और फिर जनेऊ चढ़ाएं, चंदन, चावल, अबीर और गुलाल लगाएं, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, इत्र, हार फूल चढ़ाएं। इसके साथ साथ गुड़ और दुर्वा चढ़ाकर धूप दीप अर्पित करें या फिर जिस भी तरीके से आप पूजा करते हैं उस तरीके से पूजा करें। लेकिन इन सारी बातों का ध्यान रखें कि आप ओम गण गणपते नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें, क्योंकि आपको अगर बेहतर लाभ इस गणेश चतुर्थी में चाहिए तो ये आपके लिए बेहतर लाभ भी लेकर आ सकता है। तो कुल मिलाकर आज आप सभी को नेशन स्पीक्स की तरफ से भी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
पप्पा इन 10 दिनों में आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आए और इसी तरीके की जानकारी के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप सभी नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।